अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फादर कार्ल फ्रेडरिच गॉस जर्मन मैथमेटिशियन है। एक बात है, इनको कॉपली मेडल मिला था, कॉपली मेडल। जरा इसके बारे में कमेंट करके बताना ये कॉपली मेडल क्यों दिया। चलो इसके आगे एक और नाम है जिसको भूलना मुश्किल है। कौन है? एस रामानुजन। एस रामानुजन 1887 से लेकर 1920 ये अपने ही कंट्री के, अपने ही लोग थे। इन्होंने ही प्रूफ किया था एक चीज, जो इन्होंने प्रूफ किया है, वो चीज आपको भी आश्चर्य करेगा और आज तक शायद ये अनसुलझा हुआ चीज है कि 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट यदि इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स का सम करेंगे तो -1/12 आएगा। ये चीज शायद आपने ये सुना होगा कभी कि 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक यदि सम करेंगे तो -1/12 आएगा। अगले वीडियो में मैं ये इस चीज को प्रूफ करने का तरीका भी बताऊंगा, प्रूफ लेकर आऊंगा अगले वीडियो में। चलो अभी एपी के बारे में समझते हैं। तो एपी में जो चीज है सबसे इम्पोर्टेंट कुछ टर्म है, इसको कुछ टर्म को हम सब पहले देख लेते हैं। टर्म जैसे सबसे फर्स्ट में सीक्वेंस किसको बोलते हैं? तो सीक्वेंस का मतलब होता है, सीक्वेंस किसको बोलेंगे? देखो सीक्वेंस को कैसे डिफाइन करोगे? कुछ ऐसा नंबर जो डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज हो, नंबर, ग्रुप ऑफ नंबर विच arranged in definite order according to definite rule। मान लो यहां पर कुछ लिखा है ऐसे, टीपी लिख दिया, टीपी इक्वल्स टू कुछ फॉर्म दे दिया है 2p + 3। अब इसमें p की जगह पर 1, 2, 3, 4 ऐसे सो ऑन कुछ पुट करते हैं तो t1 का वैल्यू क्या आएगा? 2 × 1 + 3 क्या आ रहा है? 2 + 3 5। फिर t2 का वैल्यू क्या आएगा सर? तो p की जगह पर 2 पुट करेंगे, 2 × का 2 प्लस में 3 यानी 7। फिर t3 का वैल्यू क्या आएगा सर? तो 2 × का 3 प्लस का 3 यानी क्या आ रहा है? 9। तो इस तरह से ये कहीं न कहीं एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है और इस तरह से जो नंबर मिल रहे हैं, t1 मिल रहा है 5, t2 मिल रहा है 7, t3 यहाँ 9। तो इस तरह से सो ऑन आगे नंबर इसमें मिलेंगे। अब इसके बाद जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलेंगे? एक ऐसा सीक्वेंस जिसका हर एक टर्म, अ सीक्वेंस विच एवरी टर्म डिफर बाय ए कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर से जो डिफर होता है, और जो इसमें कांस्टेंट नंबर मैंने जो लिखा है, ये कांस्टेंट नंबर को ही हम सब बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर इज नोन एज कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। नंबर को ही हम सब बोलते हैं कॉमन डिफरेंसेस। चलो, कॉमन डिफरेंसेस को शॉर्ट में डी भी बोलते हैं, डिफरेंस भी बोल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस ना बोलकर डिफरेंस बोलते हैं, शॉर्ट में डिफरेंस। डी को डी से लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी। ऐसे सी डी लिखा जाता है, पर हम लोग शॉर्ट में एब्रिविएशन फॉर्म में सिर्फ डी डी लिखेंगे। चलो, अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स भी हैं। जैसे एपी कोई फाइंड करने के लिए बोले फर्स्ट टर्म फाइंड करो, कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, तो मान लो एक एग्जांपल यहां से लेते हैं। उसके बाद कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, आपके बुक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप उसके हेल्प से भी आप समझ सकते हो। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके लिए काफी है, मैं एक एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है 10, 13, 16, 19, 22 सो ऑन। अब इसमें आपको कहा है फाइंड, क्वेश्चन में कहेगा फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने बोला, कैसे फाइंड करोगे सर? फर्स्ट टर्म मैंने कहा था ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड टर्म। बोला सर टर्म क्या है? तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो भी इसमें लोग हैं, जो भी इसमें नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स एक टर्म है। तो सर कितने नंबर्स हैं इसमें? सर एक 10 है, ये भी एक टर्म है। सबसे पहले है इसलिए इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे। ये भी एक नंबर है,
जो कि एक टर्म है, ये भी एक टर्म है यानी सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म, सो ऑन बहुत सारे टर्म। तो इस तरह से फर्स्ट टर्म कोई बोलेगा तो फर्स्ट टर्म क्या बोलोगे, तो फर्स्ट टर्म इसमें कितना होगा 10 होगा। उसके बाद कोई बोले डिफरेंस, तो डिफरेंस डी कितना होगा, तो डी के लिए मैंने कहा था कि आगे वाले टर्म में से यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं तो हमें डिफरेंस मिलता है, मीन्स दैट 13 माइनस 10 करेंगे 3 डिफरेंस। चलो अभी इतनी बात को समझना है, इसके बाद आज फर्स्ट टर्म निकालना सीख लिया। अब चलो इसके बाद हम सब आप जानते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यदि चीज आप समझ लेते हो, एक और चीज है जिसमें अरिथमेटिक सीरीज, अरिथमेटिक सीरीज किसको कहते हैं, जो एपी है ना, एपी को कोरस्पोंडिंग अरिथमेटिक सीरीज कब कहेंगे, उसको अरिथमेटिक सीरीज कोरस्पोंडिंग अरिथमेटिक सीरीज गेन करने के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ऐड कर देते हैं। जैसे ये सारा चीज है, कहीं कोई कंफ्यूजन की बात नहीं, कहीं कोई रटने की बात नहीं, कहीं कोई भूलने की बात नहीं। जो चीज यहां पर दिया हुआ है 10, इसको प्लस के एडिंग फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो, यही अरिथमेटिक सीरीज है। क्या किया, ये बन गया अरिथमेटिक सीरीज, सो ऑन प्लस। तो अरिथमेटिक सीरीज को क्या बोलेंगे, एडिंग फॉर्म ऑफ एपी। क्या बोलेंगे, एडिंग फॉर्म, बिल्कुल शॉर्ट में एडिंग फॉर्म ऑफ एपी, यानी एपी का जो एडिंग फॉर्म होगा उसको हम सब बोलेंगे अरिथमेटिक सीरीज, बिल्कुल। चलो तो अभी देखेंगे जनरल टर्म ऑफ एपी। ये क्या है, जनरल टर्म ऑफ एपी को कैसे समझेंगे, बिल्कुल सिंपल। और आई थिंक ये थ्योरम है, ये थ्योरम फर्स्ट है। इस थ्योरम को यदि तुम समझ लेते हो ना बाबू, तुम एक एक्सरसाइज कंप्लीटली बना लोगे, एक एक्सरसाइज बना लोगे। और मान लो ऐसा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 50% तुम कवर कर लिए 10 क्लास के लिए। 10 क्लास में एपी पढ़ना है, 11-12 क्लास में तुम जाओगे तो जीपी और एचपी मिलेगा, यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो ये चीज आगे चलकर मिलती है, अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है इसलिए इस पर फोकस करते हैं। अब इसमें थ्योरम जो फर्स्ट है वो क्या है, ये थ्योरम यही थ्योरम है जिसको हम सब प्यार से बोलते हैं Tn = a + n - 1 × d। देखो बटू ये इतना आसान है जिसको कहना नहीं, ये हम सब रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन चलिए आज इसको समझते हैं कि ये आता कैसे है। Tn = a + n - 1 × d। चलो देखते हैं। तो मान लो कि एपी एक दिया हुआ है, लेट गिवन एपी वी हैव, जिसका फर्स्ट टर्म ए रहा हो एंड कॉमन डिफरेंस डी रहा हो, जिसका फर्स्ट टर्म ए हो और कॉमन डिफरेंस डी हो। चलो अब इसके बाद तो बताओ, जिसका कॉमन डिफरेंस ए होगा और फर्स्ट टर्म ए होगा, उस एपी को कैसे लिखेंगे, तो एपी को एक्सप्रेस करेंगे उस तरह से। एपी क्या होगा, सो एपी रिटेन एज, कैसे लिखेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, सो ऑन इस तरह से लिखेंगे। अब एपी में हम सबको एक बात क्या मालूम है, मैंने एपी में क्या लिखा, फर्स्ट टर्म को क्या लिखा है, फर्स्ट टर्म को मैंने ए लिखा। सेकेंड टर्म को क्या लिखा है, सेकेंड टर्म को ए प्लस डी लिखा। थर्ड टर्म को क्या लिखा है, थर्ड टर्म को ए प्लस 2d लिखा। इस तरह से फोर्थ टर्म को क्या लिखेंगे, फोर्थ टर्म को लिखेंगे ए प्लस 3d। ओ मीन्स आप ये कह रहे हैं ना, जितना आगे वाला टर्म बोलो उससे एक थोड़ा कम कर दो, बिल्कुल। जितना 50th टर्म FIFTH, तो 50th टर्म क्या होगा सर, ए प्लस 49d, प्लस टर्म क्या होगा, ए प्लस 98d। 100th टर्म कोई बोले कि 100th टर्म बताओ, तो 100th टर्म क्या बोलोगे, ए प्लस 99d। कोई बोले nth टर्म बताओ, बोलो nth क्या होता है सर, यही तो नहीं समझ में आता। nth का मतलब जो टर्म हमें नहीं मालूम, ये कोई जरूरी नहीं कि इन्फिनिटी, हाँ इन्फिनिटी तो उसी को बोलते हैं जो हमें ज्ञात नहीं, जो हमें पता नहीं, जो हम फाइंड आउट नहीं कर पाए। nth टर्म, तो ये nth टर्म जो हमें नहीं मालूम,
एन टर्म को भी क्या करेंगे, तो कहेंगे कि एन से एक कम, यानी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से हम सब आगे बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं, तो सोन सोन करते करते एक ऐसा एन टर्म को कहेंगे एन से एक कम। 100 से एक कम किया 99 डी मिला, 90 से 99 से कम किया, हेंस टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो इसमें डी तो कॉमन डिफरेंस है, सबको पता, ये फर्स्ट टर्म है, एन टर्म दिया होगा तो टी एन फाइंड करना रहेगा। चलो इस पर एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम सीखा जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या सीखा, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कैसे निकालते हैं। चलो इस पर एक प्रॉब्लम करते हैं, एक प्रॉब्लम कर लेते हैं इस पर। गिवन AP are 5, 7, 9, 11, 13 so on। फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड करना है nth टर्म और 16th टर्म और 15th टर्म। चलो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं सेकंड क्वेश्चन को बताना चाहूंगा, क्योंकि इसको पहले देखो इजिली वे में कैसे सोल्व करते हैं। 15 टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा हूं। सॉल्यूशन ए यहाँ पर क्या दे रखा है, एपी क्या दे रखा है, पहले यहाँ एपी लिख लो, 5, 7, 9, 11, 13 सो ऑन। फर्स्ट टर्म यहाँ क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म होगा 5। कॉमन डिफरेंस क्या होंगे, तो कॉमन डिफरेंस के लिए तो कॉमन डिफरेंस हो जाएंगे 2। उसके बाद बात करता हूं एन टर्म यानी 15 टर्म, तो 15th है इनका वैल्यू, तो T15 हमें फाइंड करने हैं। T15 को ही बच्चे A15 भी बोलते हैं, मीन्स TN को ही AN बोलते हैं, TN को ही AN बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो A15 या T15 फाइंड करना है, तो A कितना है यहाँ 5 A प्लस N माइनस 1, N कितना है 15 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 2। चलो क्या लिखेंगे 5 प्लस 15 माइनस 1 14, 14 2 28, तो ये कितना हो रहा है, कितना हो रहा है बाबू। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। और इसका सेकंड यानी फर्स्ट एन टर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो एन टर्म हमें तो पता नहीं है, तो इसके लिए ए पता है, डी पता है, एन पता है, सब कुछ पता है। देखो इसके लिए क्या करना, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ए पता है, क्या करेंगे टी ए, तो टी एन इक्वल्स टू क्या लिखोगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना होगा, डी होगा बच्चे 2। चलो तो ये आंसर हो गया, यानी टी एन का जो वैल्यू आया 3 प्लस 2n है। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। देखो इतना मैंने जो भी कुछ समझाया यहाँ तक, आई होप आपको समझ में आया होगा। ना भी आया है तो कमेंट सेक्शन में तुम ये लिख देना कि नहीं आया, इसमें ये बातें नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो एनसीईआरटी, RS अग्रवाल, RD शर्मा, किसी से भी, तो कमेंट सेक्शन में बताना इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल तुम्हें एक्सप्लेनेशन मिलेगा, सब कुछ देंगे। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।